नमस्कार, सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर गुजराती माध्यम ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में 7वां पाठ सोच अपनी अपनी इस विषय में पढ़ेंगे। किसी मुद्दे को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी जगह को लेकर, जिंदगी को जीने का, लोगों को देखने का सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है, नजरिया होता है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। वो या तो पक्ष में होते हैं, मतलब हाँ होते हैं, या तो विपक्ष में होते हैं, मतलब उसके विरुद्ध होते हैं, ना में होते हैं। या तो वो उसका विरोध करते हैं, मतलब स्वीकार नहीं करते, या तो उसका समर्थन करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं, या तो वो किसी विचार की पुष्टि करते हैं, मतलब स्वीकार करते हैं, हामी भरते हैं, या तो फिर कोई विचार गलत है, झूठ है और उसका खंडन करते हैं कि ये किसी ने बताया कि ये सच है, तो अपने तर्क से, तर्क मतलब लॉजिक, ऐसी हवा में कुछ भी नहीं, उसको सबूत के साथ उसको साबित करना, तो खंडन करते हैं। फिलहाल आपको पता होगा आजकल हमारे मीडिया में काफी एक दो मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत गर्म हैं। प्रख्यात प्रसिद्ध अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु, अब वो मृत्यु है या हत्या है, उस विषय में लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ, ये डिप्रेशन में थे, तनाव में थे, तो इन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। कुछ कहते हैं कि ये कुछ ऐसा जानते थे या तो इनका उपयोग कर लिया तो उनको मार दिया गया। देखो, एक ही मुद्दा, एक ही बात को लेके लोगों की अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग विरोध सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में हैं, कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में नहीं हैं। सबकी अलग अलग राय है। प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध काम ना करने पर महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर इन्होंने काफी कुछ बोला जो उन्होंने काम नहीं किया था। हालांकि ये जाहिर सी बातें दिखाई देता है, तो इसके बोलने पर बदला लेने की खुन्नस से उनके कार्यालय को तोड़ दिया गया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री के जो उनका जो अधिकृत निवास है, वहां में भी एक हिस्सा ऐसा है जो अनधिकृत है, मतलब अधिकार के विरुद्ध लिया गया है। ऐसे काफी सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने बड़े होने का गैर फायदा उठाते हुए ले लिया है। लेकिन चूंकि कंगना सरकार के विरुद्ध में खड़ी है, तो कंगना के साथ ये हुआ। अब कुछ लोग कंगना के पक्ष में हैं, कुछ लोग कंगना का विरोध कर रहे हैं। इसको वाद विवाद कहते हैं। पक्ष या विपक्ष, पुष्टि या मंडन, समर्थन या विरोध, इसको वाद विवाद कहते हैं। ये भाषा का एक बहुत प्रभावशाली अंग है। मजेदार होती है ये चीजें जिसमें से सत्य बाहर निकल के आता है। जैसे बिलोने से हम मथते हैं ना दही को, छाछ को, और फिर मक्खन निकलता है, तो वैसे वाद विवाद से सत्य बाहर निकलता है। कई बार वाद विवाद फालतू के व्यर्थ भी होते हैं जिनसे तनाव बढ़ जाता है। ये हम महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ सोच अपनी अपनी, जैसे एक गिलास ऐसे है, अब इसमें इतना पानी या शरबत कुछ भरा हुआ है। अभी दो अलग अलग लोग हैं, तो पहला व्यक्ति जब इसको देखता है तो सोचता है कि क्या रहा होगा उसके मन में। ये गिलास आधा भरा हुआ है, पूरा ही भर देना, तो ये इसमें से नुक्स निकालता है कि क्यों हल्का मैंने लगी थी, जोर पड़ रहा था, जो आधा गिलास भरा पूरा भर देते। दूसरी व्यक्ति जो है इसी गिलास को देखते हुए ये सोचती है कि आधा तो भरा हुआ है, मतलब मेरा आधा काम तो निपट गया, अब मुझे आधा ही भरना है।
नकारात्मक और सकारात्मक सोच। हमारी सोच हमें दुनिया की भीड़ से अलग करती है। कुछ लोग हमेशा नुक्स निकालते रहते हैं, गलतियां निकालते रहते हैं, नीचा दिखाते रहते हैं, उनकी सोच नकारात्मक होती है। और कुछ लोग नकारात्मक चीजों में भी सकारात्मक अच्छी चीजें ढूंढ लेते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, ये सोचते हैं। हमारे इस पार्ट में हमें 2 टॉपिक दिए हैं, पहला गांव या शहर। अब ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर अलग है। मेरी मम्मी कई बार बोलती हैं ऐसे कि मुंडे मुंडे भिन्न मति, मतलब प्रत्येक अलग अलग दिमाग की अलग अलग बुद्धि होती है, हर व्यक्ति की अपनी अलग बुद्धि होती है। तो गांव या शहर, तो किसी किसी को गांव अच्छा लगेगा कि हाँ गांव मतलब खुली खुली जगह जिसमें प्रदूषण का नामो निशान नहीं, तो शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध सब्जियां मिलेंगी, शुद्ध फल मिलेंगे, फिर दूध जो है वो शुद्ध मिलेगा, है ना। लोगों का जीवन सीधा साधा होगा, थोड़े में भी गुजारा हो जाएगा, चारों तरफ लहलहाते हरे भरे खेत, मन प्रसन्न हो जाएगा। गाय की वो घंटियां, वो कुएं में पानी भरने जाना, कितना रोमांचक लगता है ये। किसी एक के यहाँ भी कुछ भी हो तो पूरे गांव का इकट्ठा हो जाना। कुछ लोग सोचेंगे हाँ गांव और शहर में से यही है। शहर वाले बोलते हैं कि यहाँ देखो बड़ी बड़ी इमारतें, रंगमंच भी हैं, थिएटर भी हैं, मॉल भी हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ किसी भी बीमारी का इलाज मुमकिन है, बड़े बड़े अस्पताल हैं, साधन है, ऐसे डॉक्टर्स हैं, पक्की सड़कें हैं, फिर यहाँ गड्ढे नहीं होते, धूल मिट्टी कम उड़ती है, यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं जो गांव में मुहैया नहीं होती। तो कुछ लोगों को शहर अच्छा लगेगा, तो कुछ लोग गांव का समर्थन करेंगे, शहर का विरोध करेंगे, तो कुछ लोग शहर का समर्थन करेंगे और गांव का विरोध करेंगे। आजकल गांव भी काफी सुख सुविधाजनक हो गए हैं। दूसरा मुद्दा है कौन शक्तिशाली है। कौन मतलब यहाँ पे दिया गया है कलम या तलवार। कलम मतलब पेन जिससे हम लिखते हैं, या तलवार। अब देखो दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत काम की चीज है। भगवान ने कुछ भी बेमतलब तो बनाया नहीं है, लेकिन अब बात इसमें पहुंच गई, हम हर चीज को तोड़ने और नापने लग जाते हैं, भारी हल्का, ज्यादा कम, ये सब। तो कौन ज्यादा शक्तिशाली, कलम या तलवार। तो देखो युद्ध मैदान में जाएंगे, तलवार लेके जाएंगे तो अच्छे खासे दुश्मनों का बड़े आराम से सफाया कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। लेकिन तलवार का दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को तलवार में चाहे सैनिक उपयोग करे तो भी हत्यारा तो वो कहलाएगा। तलवार हाथ में होगी तभी काम कर सकती है, मतलब म्यूजियम में पड़ी होगी और यहाँ से मैं तलवार करूँ तो तलवार थोड़ी ना कुछ काम आ सकती है। और तलवार 1 to 1 काम आएगी। मेरे हाथ में तलवार होगा तो मेरे सामने कोई होगा, एक साथ में 1000 लोगों को, साउथ की फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है, वो हमारे मनोरंजन के लिए होता है। वैसे मैं एक ऐसे करूँ और सारे मर जाएंगे या सारी सेना मर जाएगी, दुश्मन मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। और तलवार से खून गिरेगा ही गिरेगा, लहू बहेगा ही बहेगा। किसी को मारने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ देखो कलम यानी पेन। अब पेन में सबसे ज्यादा ताकत है। आप अपने घरों में भी देखते होंगे, सुबह होते ही पहली आदत होती है अखबार पढ़ने की। मेरी भी आदत है अखबार पढ़ने की। तो सुबह होते ही, आंख खुलते से ही पहला काम आजकल आदमी अखबार पढ़ने का काम करता है। और अखबार पूरे देश में जाता है, तो एक साथ एक बात पूरे देश में फैल जाती है। सबको सुबह सुबह पता चल जाता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सही है या गलत है। लोगों को झागना है, एक साथ होना है, एकजुट होना है, तो वो एक साथ तुरंत हो सकते हैं। तलवार से ये नहीं हो सकता। तो ये हमारे ऊपर है, हमें गांव अच्छा लगता है या शहर। अगर गांव अच्छा लगता है तो भी सही है, शहर अच्छा लगता है तो भी सही है। ये सबकी अपनी अपनी सोच है। शहर अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि गांव खराब हो, गांव अच्छा है तो जरूरी नहीं कि शहर खराब हो। दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन
हमारा निजी पक्ष आ जाता है इसमें, हमारी निजी पसंद, हमारा झुकाव किस तरफ है हमें वो बताना है। वैसे ही कलम या तलवार शक्तिशाली दोनों हैं, लेकिन किसी भी तरीके से देखा जाए तो कलम सबसे ज्यादा ही ताकतवर दिखाई देती है, क्योंकि एक छोटी सी कलम पूरे देश को एक साथ जगा देती है या झंझोड़ देती है एक साथ, तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। और कलम की ताकत ऐसी है, किसी का खून का एक कतरा भी बहेगा नहीं और क्रांति आ सकती है, लोग इकट्ठा हो सकते हैं। स्वातंत्र्य संग्राम के समय शाम को पत्रिकाएं निकला करती थी, अंग्रेजों से छिपा कर निकलती थी और वो पढ़ के लोग एक साथ हो जाया करते थे, और उस अद्भुत क्रांति का परिणाम हमने देखा भी है। तो इसमें पक्ष या विपक्ष में, विरोध या समर्थन में, पुष्टि करने के लिए या खंडन करने के लिए जो बातचीत होती है आपस में, उसे वाद विवाद कहा जाता है। और हर एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है, ओरिजिनल मौलिक सोच हमारी होती है, और हमारी अपनी सोच होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। लोगों के कहने पर भेड़ बकरियों की तरह जहाँ एक भेड़ जाए वहां सारे चले जाएं, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे, ये बहुत खतरनाक साबित होता है। भगवान ने हमें दो दिमाग दिए हैं, तो चीजों के ऊपर हमें निष्पक्षता से सोचना चाहिए, मैं को बाहर रख देना चाहिए और निष्पक्ष रूप से देखते हुए दर्शक की तरह सोच समझ के हमें अपनी राय रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी राय से हो सकता है बातें संवर जाए या बातें बिगड़ जाए। आगे हम इसका